नमस्कार, मैं उनिशा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। दर्शकों, आज की जो दास्तान है वो बेहद अलग है। ये किसी हिंदी सिनेमा की नामी अभिनेत्री नहीं, बल्कि उस थिएटर आर्टिस्ट की कहानी है जो ताउम्र जवाहरलाल नेहरू, दिलीप कुमार, राजा महाराजाओं जैसे आला मुकाम लोगों से घिरी रही, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगले आजम का अहम हिस्सा होते होते रह गई। वजह सिर्फ यही थी कि शहनाज शाही खानदान की थी। आज हम बात करेंगे देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में शहनाज के बारे में कि आखिरकार उनकी लाइफ कैसी रही, उनके लाइफ में क्या क्या जो अहम रोल थे, क्या क्या उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी, वो तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हम जानेंगे। जहां फिल्मों में आना तो दूर, फिल्में देखने की भी इजाजत नहीं थी। शाही घराने में जन्मी राजकुमारी शहनाज, हवेली में पली और सोने चांदी की जरी के कपड़े पहनने वाली शहनाज की जिद उन्हें पहले बॉम्बे ले आई और फिर थिएटर तक। बला की खूबसूरत शहनाज ने जब शादी घराने की परंपरा तोड़ते हुए थिएटर में काम किया तो देखने वालों का मजमा लगने लगा। कुछ लोगों में राजघराने की थू-थू हुई तो कोई स्टेज पर पहली बार एक शाही लड़की को सोने चांदी की कपड़ों में देखकर देखता ही रह गया। आम जनता ही नहीं, नामी फिल्म मेकर के आसिफ भी एक झलक में ही उनके मुरीद हो गए। मुगले आजम में अनारकली बनाने की जिद में कई सीन उन पर ही फिल्माए, लेकिन जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो वही हुआ जिसका शहनाज को डर था। पति ने भी मारपीट करते हुए बच्चों से अलग कर दिया। 15 फरवरी 1932 की बात हम आपको बता रहे हैं, जब शहनाज बिया का जन्म भोपाल के शाही परिवार में हुआ। उनका असली नाम क्या था या उनकी जन्म की पुख्ता तारीख क्या थी, ये फिल्म इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। महज 5 साल की थी जब उन्होंने जिद में अपनी मां का नाम ठुकरा दिया था और खुद का नाम शहनाज रख लिया। शहनाज यानी राजाओं की शान। भोपाल की शाही हवेली में शहनाज को नौकरों के बीच हर ऐशो आराम मिला। दिन भर आया साथ रहती थी, वही पढ़ाने वाले भी घर ही आया करते थे, लेकिन वो दूसरे आम बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। कई दफा जिद भी की, लेकिन लड़कियों को हवेली से बाहर भेजने की शाही घराने में इजाजत नहीं। शहनाज महज 13 साल की थी जब उनके लिए एक शाही खानदान का रिश्ता आया। 40 के दशक में राजशाही चलती थी। ऐसे में 13 साल की उम्र में राजकुमारियों की शादी होना आम था, वो भी सिर्फ किसी राजकुमार से। लेकिन शहनाज ये रीत तोड़ना चाहती थी। वो पढ़ना चाहती थी और ऐसे ही माहौल में रहना चाहती थी। जब घर वालों ने शादी का दबाव बनाया तो शहनाज ने भी जिद पकड़ ली। जिद पूरी करवाने के लिए उन्होंने खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब भला किसी राजकुमारी को कोई कितने दिनों तक भूखा देख पाता? परिवार वालों ने हार मान ली और रिश्ता ठुकरा दिया। अब एक जिद और थी, वो जिद थी पढ़ाई करने की। शहनाज शाही परिवार की पहली लड़की थी जिन्हें भोपाल से पूना की बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। शहनाज बिया की जिद और पढ़ाई की ललक ही कारण बनी कि 19 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं हुई। आज के दौर में जहां ये आम बात है, वहीं उस दौर में ये चिंता का विषय हुआ करता था। घर वाले सोच में ही थे कि अचानक एक खबर आई। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके बॉम्बे में रहने वाले एक बैरिस्टर का उनके लिए रिश्ता आया था। वो शख्स बॉम्बे के नामी पढ़े लिखे खानदान का शख्स था, जो जल्द ही राजनीति में बड़ा नाम करने वाला था। जैसे ही शहनाज को पता चला कि वो शख्स बेहद पढ़े लिखे परिवार से है, तो वो झट से मान गई। लेकिन इस बार शर्त थी कि रिश्ता पक्का करने से पहले उन्हें वो शख्स दिखाया जाए। परिवार ने बात मान ली और दूर से उस शख्स को देखने की इजाजत भी दे दी। वो शख्स 19 साल की शहनाज ने दुगनी उम्र यानी कि 38 साल का था। जब शहनाज ने उसे देखा तो वो ये बात जानती थी, लेकिन पढ़े लिखे शख्स के साथ
लाइफ काटने और भोपाल की हवेली से बाहर लाइफ जीने की चाह रखने वाली शहनाज झट से राजी हो गई। भोपाल में हुई शाही शादी के बाद 1951 के एक रोज शहनाज बारात के साथ बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस पहुंची। शाही घराने की शहनाज जब नामी बैरिस्टर की पत्नी बनकर बॉम्बे पहुंची तो बड़े पैमाने में उनका सत्कार किया गया। उनके पति का उठना बैठना बड़े राजनेताओं, फिल्म हस्तियों और इंटरनेशनल स्टार्स के साथ होता था, तो शहनाज भी उन्हें क्लब्स में कंपनी दिया करती थी। ऐसे ही हाई क्लास क्लब गैदरिंग में शहनाज की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। जवाहरलाल नेहरू के कंधे से कंधा मिलाए तस्वीर क्लिक करवाते हुए शहनाज ने काले बोटनेक ब्लाउज के साथ सफेद साड़ी पहनी थी। गले में 4 लड़ी वाला मोतियों का हार और घुंघराले बालों में शहनाज किसी फैशनेबल हीरोइन की तरह लग रही थी। शहनाज को जो था वो खातिरदारी का बड़ा शौक था। अक्सर वो भोपाल में आने वाले नवाबों के लिए बॉम्बे में खुद दावत का इंतजाम करवाया करती थी। एक दिन उन्होंने भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान के लिए बॉम्बे में दावत रखी थी। इस दावत में हमीदुल्लाह खान के साथ मोरारजी देसाई भी शामिल हुए। शहनाज के पति के कई क्लाइंट फिल्मी दुनिया के थे। ऐसे में क्लब में होने वाली पार्टियों और फिल्मों के प्रीमियर में शहनाज भी पति के साथ शिरकत करती थी। ऐसे ही एक प्रीमियर में शहनाज ने दिलीप कुमार, मधुबाला सुरैया की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की एक तस्वीर में शहनाज शाही जोड़ा पहने रॉयल अंदाज में दिलीप कुमार के सामने बैठी हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलीप कुमार उनसे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन स्टेज से उतरते ही थकी हुई शहनाज अपने मेकअप रूम चले गई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। शहनाज को लगा कि शायद कोई चाहने वाला मिलने के लिए आया होगा। उन्होंने आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद और जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। आवाज देकर पूछा तो वो थिएटर मालिक थे। दरवाजा खोला तो देखा वो अपने साथ मशहूर फिल्म मेकर को लिए खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर के आसिफ से मिली तो वो हाथ फैलाकर बोली, यही है मेरी अनारकली, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध महिला बना दूंगा। दरअसल उस समय के आसिफ फिल्म मुगले आजम बनाने की तैयारी में थे। सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार थे, लेकिन उनकी अनारकली के रोल की तलाश पूरी नहीं हुई थी कि आसिफ का प्रस्ताव सुनते ही शहनाज ने पहले ही बार में उन्हें इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी। कि आसिफ ने उन्हें मनाने के लिए जोर दिया, अरे प्ले में कर सकती हो तो फिल्म में क्यों नहीं। शहनाज जानती थी कि जिस तरह के रॉयल बैकग्राउंड से वो थी, उन्हें कभी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जब के आसिफ उन्हें फिल्म में लेने की जिद पर अड़ गए तो वो भी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए मान गई। कि आसिफ भी शहनाज की झिझक भांप चुके थे, तो उन्होंने वादा किया, मैं फिल्मी स्कैंडल को तुम तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अगले दिन शहनाज के आसिफ के प्रोडक्शन हाउस पहुंची तो देखा उनकी टीम पहले ही लाइटिंग और सेट की तैयारी किए हुए हैं। उनका इंतजार कर रही थी। सेट पर शहनाज की चंद तस्वीरें ली गई और उनसे चंद डायलॉग्स बुलवाए गए। पहले ही स्टेज पर अनारकली बन चुकी शहनाज के लिए यह मुश्किल नहीं था कि आसिफ ने चंद लाइंस सुनकर ही उन्हें फिल्म में लेने का इरादा कर लिया और कहा कि अब अगली रिहर्सल अनारकली के लिबास में होगी। चंद दिनों बाद के आसिफ शहनाज को साइनिंग अमाउंट देने उनके घर पहुंचे। उस समय शहनाज के 2 बड़े भाई अलीम मियां और धनी मियां भी उनसे मिलने घर पहुंचे। साइन करने के लिए नोटों की गड्डी के साथ के आसिफ ने उनकी सेट पर ली हुई तस्वीरें दिखाई और कहा, तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन हीरोइन बनने वाली हो। जैसे ही शहनाज के बड़े भाइयों की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो फिल्मी सेट पर सज धज कर बहन को पोज करते देख वो भड़क उठे। आलिम मियां ने मेज से तस्वीरें उठाई और उसे फाड़ते हुए के आसिफ को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं बड़े भाई ने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। शहनाज का फिल्म में काम करने का सपना एक पल में टूट गया। रॉयल परिवार में होने का ये खामियाजा बहुत अधिक था।
क्योंकि हर कोई जानता था कि 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल कर मधुबाला ने खुद को वाकई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन का तमगा हासिल किया, जबकि के आसिफ तो शहनाज के लिए सपना देखते थे। शहनाज की फिल्मों में जाने के फैसले से उनकी शादीशुदा लाइफ पर भी गहरा असर पड़ा। घर में झगड़े होने लगे और कुछ समय बाद ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। शादीशुदा लाइफ बचाने के लिए शहनाज ने परिवार शुरू किया। 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पति ने कभी मारपीट बंद नहीं की। अपने शरीर और चेहरे पर बने मारपीट के जख्म छिपाने के लिए शहनाज नकाब पहनकर हाई सोसाइटी में खुशहाल लाइफ का दिखावा करती रही। एक शाही परिवार में जन्मी शहनाज, एक रईस खानदान में उनकी शादी हुई और जो उनका सपना था फिल्मों में आने का, वो एक पल में टूट गया और उनके पति ने उन पर ऐसे जुल्म किए। एक रोज शहनाज के पति ने इस कदर पीटा कि उन्हें अस्पताल भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान शहनाज के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएन शिरोडकर कई बार उनके पति की बर्बरता देख चुके थे। उन्होंने शहनाज से कहा कि अगर तलाक नहीं लिया और ऐसे ही मार खाती रही तो 6 महीने से अधिक जिंदा नहीं रह पाओगी। आखिरकार इलाज के बाद शहनाज के घरवाले उन्हें भोपाल ले गए। कुछ समय बाद शहनाज के पति ने लिखित माफीनामा भेजकर शहनाज को दोबारा बॉम्बे बुला लिया। 2 बच्चों के साथ रहने की ख्वाहिश में शहनाज लौटी तो जरूर, लेकिन पति के बर्ताव में कोई सुधार नहीं हुआ। पति के जुल्मों की शिकार शहनाज ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया और सिगरेट की तल में चूर होने लगी। आलम यह था कि बेसुध शहनाज के कपड़ों में सिगरेट से जलने के निशान आम बात हो गई। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और सोने चांदी के जोड़े पेटी में बंद कर दिए। एक दिन जब पति ने दोबारा उन पर हाथ उठाया तो इस बार शहनाज ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन इस फैसले की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बैरिस्टर पति ने पावर का इस्तेमाल कर दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली। कई महीनों तक शहनाज बच्चों की एक नजर पाने को तड़पती रही। उनका पति लगातार उनके बच्चों को मां के खिलाफ भड़काता रहा। शहनाज ने अपना परिवार तो शुरू किया, लेकिन वो हर रात पहले पति से हुए 2 बच्चों को याद करके खूब रोती थी। जब उनके पति ने उन्हें सपोर्ट किया तो वो हर साल अपने बच्चों की तलाश में भारत आने लगी। शहनाज भले ही रॉयल परिवार से थी, लेकिन जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो वो लोग भी उन्हें परेशान करने लगे। यह सिलसिला करीब 20 सालों तक चला। आखिरकार 20 साल के संघर्ष के बाद उन्हें बच्चों से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शहनाज के खिलाफ बच्चों के कान इस कदर भर दिए गए कि उन्होंने शहनाज के सामने ही उनसे रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। बच्चों के बर्ताव से शहनाज बुरी तरह टूट गई और फिर कभी भारत नहीं आई। एक बार परिवार की जिद में शहनाज कराची में हुई एक शादी में शामिल हुई। इस शादी में उनकी मुलाकात लाहौर के बिजनेसमैन से हुई, जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की। इस शादी से शहनाज को एक बेटी भी हुई। उनकी बेटी करीब 6 से 7 साल की थी जब उनके पति को युद्ध बंदी बना लिया गया। पति की नामौजूदगी में शहनाज ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की। साल 2012 में शहनाज के निधन के बाद सोफिया ने खुद अपने पिता का सरनेम हटाकर मां के आधे नाम नाज यानी कि शहनाज को अपना सरनेम बना लिया। सोफिया ने मां शहनाज पर कई लेख लिखे, लेकिन उनमें कहीं भी उन्होंने अपने सौतेले पिता और भाई बहनों के नाम का जिक्र नहीं किया। तो आज हमने आपको बताया, आज की अनसुनी दास्तान बेहद अलग थी, क्योंकि यह कहानी है हिंदी सिनेमा की नामी अभिनेत्री बल्कि उस थिएटर आर्टिस्ट कहानी की जो ताउम्र बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े नेताओं से मिलती रही। ये कहानी है जो जवाहरलाल नेहरू, दिलीप कुमार, राजा महाराजाओं जैसे आला मुकाम लोगों से घिरी रही, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्म मुगले आजम का अहम हिस्सा होते होते रह गई। एक अभिनेत्री
जो अपने जीवन में एक अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी, उसका सपना टूट गया। कारण क्या था? सिर्फ शहनाज जो थी वो शाही खानदान की थी, जहां फिल्मों में आना तो दूर, फिल्में देखने की भी कोई इजाजत नहीं होती थी। शाही घराने में जन्मी राजकुमारी शहनाज, उनके जीवन में ऐसा कुछ होगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। पढ़ना चाहती थी, पर हवेली में पली भरी और सोने चांदी की जरी कपड़े पहनने वाली शहनाज की जिद उन्हें पहले बॉम्बे ले गई और फिर थिएटर तक। भला की खूबसूरत शहनाज ने जब शाही घराने की परंपरा तोड़ते हुए थिएटर में काम किया तो देखने वालों का जो था वो भीड़ लग जाती थी। कुछ लोगों में तो राजघराने की थू-थू हुई, तो कोई स्टेज पर पहली बार एक शाही लड़की को सोने चांदी के कपड़ों में देखकर देखता ही रह गया। आम जनता ही नहीं, नामी फिल्म मेकर के आसिफ भी एक झलक में ही उनके मुरीद हो गए। मुगले आजम में अनारकली बनाने की जिद में कई सीन उन पर ही फिल्माए गए, लेकिन जब घर वालों को इसकी भनक लगी तो वही हुआ जिसका शहनाज को डर था। पति ने भी मारपीट करते हुए बच्चों से अलग कर दिया। एक 16 साल की शहनाज जिसने 48 साल के उम्र के लड़के से शादी मात्र इसलिए की क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, वो पढ़ना चाहती थी और वो पहली शाही घराने की लड़की थी जो पुणे गई थी पढ़ने। और अपने पति को वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि 13 साल की उम्र में उन्हें रिश्ता आया था, पर वो पढ़ना चाहती थी। उनकी जिद में उन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी जिद के आगे उनके घर वालों को रुकना पड़ा और उनकी शादी जब 19 साल में हुई और एक 38 साल के लड़के से हुई जो कि खुद एक बड़े अमीर घर का लड़का था, पर उनको नहीं पता था कि उनका पति उनके साथ ऐसे मारपीट करेगा। उनके 2 बच्चे हुए जिनका उनके पति ने इस कदर कान भर दिया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ रहने से मना कर दिया। उनकी दूसरी शादी बिजनेसमैन से हुई। लाहौर कराची में एक शादी में गई और बिजनेसमैन जो था वो लाहौर का था, उससे शादी हुई और उससे एक बेटी हुई जिन्होंने शहनाज के ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी। शहनाज की जो स्टोरी है वो बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुगले आजम में अनारकली का जो रोल था वो शहनाज करने वाली थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनके दोनों भाइयों ने जब सेट की फोटो देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और राजघराने में पली बढ़ी भोपाल की शाही घराने की शहनाज अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य था वो कर नहीं पाई, क्योंकि 1932 में जब शहनाज का जन्म भोपाल के शाही परिवार में हुआ, उनका हालांकि असली नाम क्या है, उनके जन्म की जो तारीख है वो पुख्ता नहीं है और फिल्म इतिहास में भी दर्ज नहीं की गई है। और 5 साल की थी जब उन्होंने अपनी माँ का जो नाम था उसको तक ठुकरा दिया था और खुद का नाम शहनाज रख लिया था। शहनाज यानी राजाओं की शान। भोपाल की शाही हवेली में शहनाज का जो बचपन था वो नौकरों के बीच ऐशो आराम में पला बढ़ा। दिन भर जो थी उनके साथ आया रहती थी, वही पढ़ाने वाले भी घर आते थे, लेकिन वो दूसरे आम बच्चों की तरह पढ़ना चाहती थी। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने भोपाल के शाही घराने की लड़की यानी कि शहनाज के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी, रोचक पहलू, उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, वो क्या बनना चाहती थी और उनके साथ कैसा हुआ। एक शाही घराने में पैदा हुई लड़की जिसके पति ने उनके साथ मारपीट की, जो बड़े बड़े राजनेताओं, नेताओं, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ रहती थी और मुगले आजम में शहनाज अगर उनका भाई मना नहीं करते थे वो मुगले आजम में बतौर अभिनेत्री दिखती और हिंदुस्तान की पहली शाही घराने की लड़की होती जो बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। दर्शकों, सिनेमाया में आज हमने एक ऐसी दास्तान के बारे में जाया जो शायद आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। सिनेमाया में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी, ऐसी ही किसी दास्तान के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।